हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कंप्लीट टूल में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, मतलब कहाँ कहाँ पर धातु पाया जाता है। तो एक होता है कि धातु जो होती है पृथ्वी के परत में बृहत रूप से पाया जाता है, और दूसरा होता है कि वह समुद्री जल में यानी कि लवण के रूप में घुला रहता है। देखिएगा तो उसमें NaCl, MgCl, NaCl यानी कि खाने वाला नमक, और सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी प्राप्त होता है। तो देखिए, पहला मिलता है मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पहला धातु पाया जाता है। वे देखिएगा कि इसमें ये हो गया कि वे धातु, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, वे धातु जो वायु के ऑक्सीजन CO2, वायु के ऑक्सीजन CO2 और वाष्प से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो वह धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। या दूसरे शब्दों में देखिएगा तो अक्रियशील धातुएं जो होती है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो कि किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा तो होता है AU, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है यानी कि सोना चांदी, ये सभी धातुएं जो होती है प्रकृति में अक्रिय रूप में पाई जाती है, यानी किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है वायु से और जलवाष्प से, तो यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और दूसरा हम लोग देखेंगे संयुक्त अवस्था में। तो इसमें देखिएगा वे धातुएं जो कि CO2, जलवाष्प, वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि अभिक्रिया कर सकती है आसानी से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, होता है सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार की जो धातु होती है संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। और एल्युमिनियम, तो ये सभी सोडियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम जो सभी धातुएं होती है वह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। और एक होता है खनिज। ये होता है खनिज। तो ये क्या होता है, देखिए, पृथ्वी की परत में धातुयुक्त ठोस पदार्थ जो होते हैं उन्हीं को हम लोग खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की परत में धातुयुक्त ठोस पदार्थ जो प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं खनिज। एग्जाम्पल में देखिएगा सोडियम क्लोराइड, और होता है कार्बोनेट CaCO3, ये हो गया NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, और होता है सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये सभी होते हैं खनिज होते हैं। तो आगे तो यह क्या होता है, देखिए अयस्क का परिभाषा होता है कि वह खनिज जिनसे धातु आसानी से और सस्ते और सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज, जैसे खनिज देखिएगा तो यह होता है बक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड, यह कई प्रकार के अयस्क होते हैं। तो अयस्क कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्साइड, दूसरा होता है सल्फाइड, पहला ऑक्साइड, दूसरा सल्फाइड, तीसरा हैलाइड, और चौथा कार्बोनेट। तो इस प्रकार से और सभी अयस्क होते हैं जिनसे धातु प्राप्त किया जा सकता है। और आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या होता है। एक होता है धातु कर्म। तो धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म यानी कि अयस्क से जिस जिस प्रक्रिया यानी क्रिया के द्वारा, कार्य के द्वारा धातु को निकाला जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। और धातु कर्म में विभिन्न प्रक्रिया होती है, जैसे देखिएगा
इससे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि गैंग किसे कहते हैं। यानी कि देखिएगा, जब धातु हम लोग यानी कि खनिज प्राप्त करते हैं ना, जो हमसे प्राप्त होता है पृथ्वी से खनिज या अयस्क, तो उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, बालू मिट्टी इन सभी प्रकार को, तो उसी को हम लोग कहते हैं गैंग, अवांछनीय पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए, तो उसी को हम लोग गैंग कहते हैं। यानी कि पृथ्वी से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं गैंग। तो यह एक नोट कर लीजिएगा गैंग क्या होता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि धातु कर्म में क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, ये सभी होता है धातु कर्म के प्रकार। अयस्कों का सांद्रण होता है, निष्ठापन होता है, भर्जन होता है, धातुमल और प्रगलन, इन सभी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग धातु प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, अयस्क का जो सांद्रण की प्रक्रिया होती है, इसमें भी कई प्रकार के होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि हाथ से चुनकर। तो हाथ से कब चुना जाता है, देखिएगा, जब मान लीजिए चावल है और उसमें बड़ा बड़ा ईंकड़ पत्थर है, तो उसे हम लोग हाथ से चुन सकते हैं। यानी कि जब बड़े अशुद्धियाँ होती है तो उसी को हाथों से चुनकर निकाला जाता है। दूसरा होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि, और तीसरा हो गया फेन उत्प्लावन विधि। इसके द्वारा यह क्या होता है कि पानी में झाग उत्पन्न करके अयस्क को सांद्रित किया जाता है। और एक चौथा हो गया चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण। तो इसमें किस प्रकार के अशुद्धि को देखिए, जब लोहे जैसे यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, तो उसी को हम लोग अशुद्धि जो होती है चुंबकीय रूप में होती है, तो उसी को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा दूर किया जाता है। तो ये सभी होता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इस सभी के बारे में डिटेल में कि धातु किस प्रकार से किसी अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।